राजीव जी, इंदौर में जो भीड़ थी वो भीड़ स्वस्थ थी और उतनी नहीं थी जितनी दिल्ली में थी। ये बात तो 100% तय है। इंदौर में राहुल गांधी तक पहुंचना काफी आसान था, लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, राजस्थान और फिर आगे जाकर हरियाणा और फिर दिल्ली पहुंचा, तो पूरे कारवां में बहुत ज्यादा लोग जुड़ते गए। जैसे हरियाणा में लाखों लोग जुड़े, इंदौर में लाखों लोग एक साथ नहीं आए थे। 10-20 हजार लोग थे, लेकिन वहां लाखों लोग थे। लेकिन एक बात तय है कि जब इंदौर में और महू में और बलवाड़ा में, उज्जैन में, आगर में राहुल गांधी जा रहे थे, तो उन तक पहुंचना कोई असंभव नहीं था। और जी। शायद राहुल गांधी ये बात जानते होंगे कि मैं एक तरह से जान जोखिम में रख के यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता था, अरे इतने करीब, राहुल गांधी के इतने करीब कोई कैसे जा सकता है। और जब महू में उन्होंने नुक्कड़ सभा की, जैसा कि आमतौर पर होता है, वीवीआईपी लोगों के लिए जो सभाएं होती है उनमें एक बड़ी डी बनाई जाती है। इतनी बड़ी डी बनाई जाती है कि वहां कोई भी परिंदा भी आसानी से नहीं पहुंच सकता। लेकिन इतनी छोटी डी थी कि लगता था उस छोटी डी में भी बहुत से कार्यकर्ता जाके बैठ गए थे, मीडिया के लोग घुस गए थे। तो लगा कि राहुल गांधी की जिंदगी सुरक्षा के लिहाज से तो अच्छी स्थिति में नहीं है, खतरे में है। लेकिन दिल्ली जाते जाते बीजेपी को चिंता ये लगने लगी होगी कि जिस तरह कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उससे लगता है कि बीजेपी की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह इस मुद्दे को उठाया, ये मुद्दा पहले दिन से लगता था, जब से राहुल गांधी जा रहे हैं, कई अनजान लोग उनके पास से जा रहे हैं, कई अनजान बच्चे, महिलाएं कई थे। तो ये सब चीजें सुरक्षा के लिहाज से तो वही हाल था, लेकिन यहाँ उतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन दिल्ली में भीड़ ऐसे थी कि हमने जब टीवी में देखा, यूट्यूब चैनल पर देखा, तो राहुल गांधी को देख पाना ही संभव नहीं था, इतनी भीड़ थी। आपने जो वीडियो दिखाए थे कल परसों में कि किस तरह उनके जान को खतरा हो सकता है, किस तरह लोग भीड़ में घुसे आ रहे हैं, वो देखकर आश्चर्य होता था कि इसके बाद भी राहुल गांधी अपने सफर पर चले हैं, अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए। अब मुझे ये लगता है कि जिस गांधी की कामयाबी हो रही है, लोग समर्थन दे रहे हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं और करोड़ों लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं, उससे सत्तारूढ़ दल को और हमारे गृह मंत्रालय को चिंता होना स्वाभाविक है। और ये जी। उस चिंता का हिस्सा है जो आगामी चुनाव को देखते हुए उन्हें लगता है कि शायद ये ऐसा हो। इंदौर में या मध्य प्रदेश में यहाँ राहुल गांधी की तरफ से किसी को पीले चावल नहीं भेजे गए थे कि आप आइए, राहुल गांधी की यात्रा है। एक सामान्य खबर थी, लोगों की सूचना थी, और सभी पार्टियों के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ चले, दूर दूर से आए हुए लोग चले, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लोग यहाँ उनके साथ तक चल रहे थे, जो भारत यात्री नहीं थे लेकिन फिर भी उनके साथ चल रहे थे। इसका मतलब जाहिर है कि वो लोग कितने ज्यादा राहुल गांधी के अभियान के साथ में थे। मुझे लगता है कि इस सुरक्षा के पूरे मुद्दे को उठाने के पीछे यही बात है कि किसी न किसी बहाने, मुझे एक साजिश लग रही, किसी न किसी बहाने, शायद सुरक्षा के बहाने राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के प्रयास आगे जाकर किए जाएंगे। पहला प्रयास कोरोना को लेकर हुआ है। अब चूंकि 8, 9 और 10 को अप्रवासी भारतीय सम्मेलन है, उसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं और हजारों लोग जुटेंगे, तो तब तक तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की एक भूमिका है, पूर्व भूमिका है, ताकि कह सके कि हम राहुल गांधी की यात्रा को इसलिए रोक रहे हैं कि हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वे इस तरह यात्रा न करें क्योंकि जान को खतरा हो। ऐसा मुझे अंदेशा नजर आता है। दूसरी जी। बात यह है कि राहुल गांधी श्रीनगर जा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, पूरे देश का समर्थन है, तो उन्हें कोई आपत्ति इसमें, किसी को इसमें आपत्ति नहीं है, सब लोग समर्थन में है। लेकिन सरकार को इससे डर है कि कहीं राहुल गांधी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे तो एक तरह से एक बड़ा बनेगा और वो उस इतिहास को खंडित करने की मंशा सत्तारूढ़ दल के लोगों में हो सकती है। इसीलिए वो चाहेगा कि किसी भी तरह से ये यात्रा अपने अंतिम मुकाम तक ना पहुंच पाए, बीच में कोई ना कोई बहाना बना के। अब जैसे कोरोना के बारे में खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही, कोरोना इतने लोग आए, अगले 40 दिन कोरोना के लिए बड़े गंभीर हैं, इस तरह की खबरें आ रही है आज। जी। तो इसका मतलब ये कि कोरोना हो या सुरक्षा हो, ये मुद्दे हैं कि किसी तरह इस यात्रा को रोका जाए। और जो एक बड़ा अश्वमेघ निकला है, एक रथ की तरह एक यात्रा निकली है,
तो जनता को उस यात्रा से किसी न किसी तरह अलग किया जाए, जोड़ा जाए। किसी को ये आशा नहीं थी, सत्तारूढ़ दल के किसी भी व्यक्ति को ये आशा नहीं रही होगी कि राहुल गांधी की यात्रा को इतना जन समर्थन मिलेगा, इतने बड़े पैमाने पर लोग उनसे जुड़ेंगे। ये बात और है कि कुछ टीवी चैनल उसे नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर और आम लोगों में चर्चा है, उससे लगता है कि ये यात्रा बेहद कामयाब हो रही है और हो चुकी है बहुत हद तक। तो उसे रोकने की कोशिश ये बहाना हो सकता है। राजीव जी 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 बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कठिन दौर अब शुरू होने वाला है। कोरोना एक कारण मैंने बताया, दूसरा कारण यह है कि सुरक्षा को लेकर सवाल उठेंगे। तीसरी बात यह कि उनकी यात्रा में जब उनके जीजा जुड़े रॉबर्ट वाड्रा, तो उनके खिलाफ तलवार लटकी है और वो ईडी ज्यादा सक्रिय हो जाएगी। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ईडी की गतिविधियां बहुत तेज बढ़ रही। तो लक्ष्य है कि कोई भी आदमी जो राहुल गांधी से सिंपैथी रखता है, उसको कैसे निशाने पर लिया जाए, उसकी कोशिशें जारी। इसीलिए डर के मारे अखिलेश यादव हों या और लोग भी हों, अधिकांश लोग हैं जो ईडी के डर से हुए हैं, इनकम टैक्स के डर से बैठे हैं, सीबीआई के डर से बैठे हैं, तो वे लोग अपने घरों में बैठे रहें। इसलिए न केवल बीजेपी का आईटी सेल ज्यादा सक्रिय दिखेगा आने वाले दिनों में, ये तमाम आनुषंगिक संगठन जो संयोग से या दुर्भाग्य से भारत सरकार के अंग हैं, वे भी सक्रिय दिखेंगे। रॉबर्ट वाड्रा निशाने पर आने वाले हैं। कोरोना ज्यादा भारत में क्योंकि कोरोना के कारण दो फायदे हैं। एक तो राहुल गांधी की यात्रा रोकने का एक उद्देश्य, दूसरी बात यह है कि फार्मा सेक्टर में सरकार अपने चहेते लोगों को आगे बढ़ा सकती है। तो ये कोरोना का भी लाभ सरकार लेने से चूकेगी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि वरुण गांधी का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। जो कह रहे थे कि हिंदुओं की तरफ नजर देखने वालों में तुम्हारे हाथ काट दूंगा, वे राहुल गांधी से सिंपैथी रखने लगे। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि वो थोड़ा सांप्रदायिक रुख अपना बदल रहे हैं। और ये बात तो उनका दिल टूटा हुआ है। उनकी मां ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सबसे योग्य व्यक्ति कोई है तो वरुण गांधी है, और फिर एकाएक वीडियो आ जाता है आईटी सेल का या किस सेल का, और वरुण गांधी पार्श्व चले जाते हैं और योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम देखकर लगता है कि अब आने वाले दिनों में यात्रा से ज्यादा गंभीरता, ज्यादा घटनाएं आपको यहां देखने को मिलेगी, ईडी में, इनकम टैक्स में और सीबीआई में। इसके अलावा वाड्रा निशाने पर थे, अभी भी हैं और आगे और ज्यादा रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर या प्रियंका गांधी पर सीधा सीधा कोई हमला करने की स्थिति में सरकार नहीं है। और जैसा कि स्वामी जी ने कहा, प्रोफेसर स्वामी ने, कि बीजेपी के अभी अपने चरम पर है। बीजेपी के आगे अब इससे आगे जाने की कोई संभावना है नहीं। बीजेपी को अब नीचे ही आना है। तो बीजेपी जब चरम पे है तो उसे डर है कि नीचे ना आ पाए, और उसकी कोशिश होगी कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण अगले वर्ष जो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले 9 राज्य, शायद 10 राज्य भी हो जाएं, तो बड़े बड़े राज्य उसमें है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ये तो 5 तो बड़े राज्य हैं जहां 83 सीटें, लगभग 81 सीटें हैं। बाकी राज्यों में 2 राज्यों में 2-2 सीटें हैं, 2 राज्यों में 1-1 सीट है, और जम्मू कश्मीर में होते तो वो अलग है। पर इन सबको देखकर 1 महीने में राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज होने वाली हैं और बहुत ही तेज होंगी। और सरकार, सत्तारूढ़ दल जितना एक्टिव होगा उतने ही एक्टिव ये सरकारी एजेंसियां होंगी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस सब के लिए तैयार हैं। और दिल्ली आते आते राहुल गांधी का जोश जो बढ़ा है वो तो एकाएक नहीं बढ़ा। उन्होंने देख लिया, इस बात को समझ लिया कि मेरे पीछे कितन है। पहले वे ये बात भी कह चुके थे कि देश के लोगों ने मुझे समर्थन नहीं दिया, मैं जो चाहता था। उन्होंने शब्द शायद मजाकिया भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला था। अब राहुल गांधी इस बात के लिए मुतमईन है कि उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा है, मौका मिल रहा है, और बीजेपी के लोगों के भी एक बड़े वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इस बात को आप न भूलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अंदर जो अंतर विरोध हैं वो इतने ज्यादा हैं कि लोग मौके की तलाश में हैं। अभी जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, अगर गुजरात मॉडल पर मध्य प्रदेश के चुनाव हुए तो बीजेपी को सरकार बनाना सपना जैसा हो जाएगा। इसलिए बीजेपी वहां कोई मॉडल, गुजरात मॉडल नहीं ला रही है।
सारे बीजेपी के नेताओं, पुराने नेताओं के धोख देने जा रहे हैं नेता लोग। इसका मतलब बीजेपी समझ चुकी है कि वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, शीर्ष से अब उसे नीचे ही आना है, आगे जाने की कोई संभावना उसकी नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी को किसी भी तरह अपनी स्थिति बचा के रखनी है, अपना वोट बैंक बचा के रख, और सारा संघर्ष बीजेपी में इसी बात के लिए है कि वो किस तरह अपने वोट बैंक को बचा के चले और किसी तरह ये उसकी अंतिम कोशिश है। जबकि कोशिश ये नहीं है कि किसी भी तरह वोटों के ध्रुवीकरण करें और हम सत्ता में आए, ऐसा कांग्रेस का लक्ष्य नहीं होता। लेकिन बीजेपी का ये लक्ष्य है और वो बीजेपी उसी लक्ष्य की जा रही है। और राहुल गांधी पर जो इल्जामात लग रहे हैं, सुरक्षा की बातें, सब उसी का एक हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है।